Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मंगलाचरण पढ़ लेते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान जगत की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये का शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रे एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 से पढ़ेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रकाश नामिने नमः। आचार्य बताएं गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो लोगों ने 35 तक कर लिया था, आज हम 36 से करेंगे। थोड़ा सा समरी कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या था। इस चैप्टर में श्लोक नंबर 1 और 2 में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करो, संन्यास ले लूं, सब छोड़ दूं या फिर युद्ध करूं। फिर 3 से लेकर 9 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि मिथ्या से बुद्धि योग को अपनाना, यानी बुद्धि से भगवान के साथ में कनेक्ट होकर अपना कर्तव्य करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 10 से लेकर 16 में मानव जीवन यज्ञ के लिए है। इसके बारे में, यज्ञों के बारे में भगवान ने बताया कि किस तरह से हमें यज्ञ करके, यज्ञ मीन्स भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सारे कर्म उनके निमित्त अगर हम करते हैं तो हम कभी भी जो है गलत कार्य नहीं करने पर हमें अपने कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा। फिर 17 से 35 में आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए। ये हम अपने कर्तव्य भी करते रहें और साथ में किसी भी कर्म से आसक्त ना हो,
उसका भगवान ने सारे इलाज बताए। अब जो है भगवान 36 में अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न करते कि मैं सब जान गया हूँ, मैं सब समझ गया हूँ कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके करना चाहिए और जो अपना कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बजाय दूसरों के कर्म को करना। तो ये सब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा है जो मुझे भला गलत कार्य करवाता है, पाप और कर्म कराने के लिए प्रवृत्त करता है। तो ऐसा कौन है, मतलब ना चाहते हुए भी हम गलत कार्य कर लेते हैं। ये अर्जुन हमारे लिए प्रश्न करते हैं कि हम भी बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं, का सारा भगवत गीता भागवतम क्लासेस अटेंड करना है ना, सब हर तरह के अपने सोशल मीडिया को भी पूरा हम लोगों ने स्पिरिचुअल बना दिया, सब समझ रहे हैं, सब सुनते हैं, लेकिन तो भी समय आने पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते और फिर हम लोग गलती कर रहे। तो आज का क्वेश्चन वो है कि हम मैसेज क्यों कर लेते हैं कि हमको पता है कि नहीं ये चीज गलत है, हमको नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान ने लिखा है कि हमें हर चीज में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए ना, सब में भगवान है ना, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म हो, है ना, सब कुछ संसार भगवान है। तो फिर हम एक दूसरे से द्वेष क्यों करते हैं? फिर हमको ऐसे क्यों लगता है कि इससे मेरी नहीं पड़ती, इससे पढ़ नहीं, इससे मेरे को बात नहीं करते, ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं, ये बुरी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे हमारे अंदर क्यों चलता है? जबकि हमको ये पता है कि सब कुछ कृष्ण है ना, हम लोग सुन चुके हैं सब कुछ कृष्ण होता है, सब कुछ कृष्णमयी होता है, ये जगत भगवान के द्वारा निर्मित है, इस जगत में सारे चीजें जो भी है सब भगवान ने बनाई है। तो हमको जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे भगवान की चीजों से भी हमें प्रेम करना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। तो हम जानते हुए भी ऐसा क्या है जो हम गलत करते हैं? तो अर्जुन का ये प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके उत्तर में भगवान क्या समझाते हैं हम लोग इसको देखेंगे। तो श्लोक नंबर 36 अर्जुन अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्विच्छमपि वाष्णेय फलादिव नियोजितः। अथ केन, तब, केन किसके द्वारा, प्रयुक्त प्रेरित, अयम यह, पापम पाप, चरति करता है, पुरुष व्यक्ति। जो ऐसा कौन है जिसके कारण पुरुष यानी व्यक्ति पाप कर बैठता है? कैसे करता है? अनिच्छन, ना चाहते हुए भी, अभी भी, वासने रहे कृष्णवंशी, बलपूर्वक इव मानो नियोजित लगाया गया। ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति को बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? अनुवाद अर्जुन ने कहा, हे कृष्णवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य शब्दों द्वारा जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहे। ये तो हम जीवात्मा है, अब भगवान के अंश है, तो भगवान के अंदर जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी है। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, हमें भी सबसे प्रेम करना चाहिए, है ना। लेकिन हम कहाँ बंद गए हैं? हम इस शरीर के अंदर बंद हो, हम कंडीशन हो कि हम हिल नहीं सकते, यहाँ से हम घुस गए इस शरीर के अंदर, तो भौतिक कल्मशों से हम भर जाते। वैसे आध्यात्मिक अंश भौतिक कल्मशों से मुक्त होता है, फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत में, जगत के पापों में प्रयुक्त नहीं होता, जीवात्मा पापों में प्रयुक्त नहीं होता। किंतु जब वह माया की संसर्ग में आता है, यानी जब उसको ये शरीर मिलता है ना, ये शरीर प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास ये जो स्थूल शरीर हमारा दिख रहा है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, या 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, ऐसे करके हम 24 तत्वों से के अंदर हमारी एक जीवात्मा फिल है ना। अब जीवात्मा के चारों तरफ एक सूक्ष्म कपड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शरीर ना, सटल बॉडी, जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। उससे हम लोग, मेरा मन कह रहा है कि ऐसे बोलो, आज मेरा मन ऐसे मांग रहा है, हम लोग बोलते हैं वैसे, ये बोलने में आता है ना, हमने कभी पढ़ा नहीं है इसको, लेकिन हमने किताब में इसको
गीता में बताया गया है कि हमारे 2 शरीर होते हैं। तो ये जो सटल बॉडी है ये 3 तत्वों से मिलकर बनी है और ये पहला आत्मा का आवरण है। इसके ऊपर आत्मा के पास 5 इंद्रिय विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, है ना। और इन रसों को मजा लेने के लिए, इन रसों का आनंद लेने के लिए हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, है ना। ये हमारी इंद्रियां, हम इनसे अलग अलग चीज सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये हमारे लिए बनाई गई, क्यों? क्योंकि हमको भूख करना था, हम भगवान से लड़के आए ना इधर कि हमको अपना एक अलग संसार चाहिए, है ना। एंजॉय करना है, केवल आप एंजॉय करोगे क्या, ये बोल के हम लोग नीचे आए। तो भगवान ने कितनी सुख सुविधाएं हमको दी है, तो हमको तो उस पूरे जो पिंजरा है उसमें तो बंद होके रहना पड़ेगा ना, अगर हमको ये सब चीज को भोग करना है। तो ऐसे हमारे पास ये 5 इंद्रियां होंगी। फिर काम करने के लिए खाली सुनने से थोड़ी ना काम चलेगा, है ना। कुछ एक्टिविटी भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको भगवान ने 5 कर्म इंद्रिय रखी है ना, हाथ, पाँव, मुद्रा और वस्त्र। तो इससे हम अपने एंजॉय करने के कार्य करते हैं ना। तो ये सब हमको दिया, तो अब हम क्या हो गए, अब हम कंडीशन, हमको इसके अंदर रह के काम करते हैं। तो अब हमारा जो संसर्ग है वो किससे हो रहा है, प्रकृति से, क्योंकि ये 24 तत्व प्रकृति में होते हैं, है ना। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति होती है जिसको प्रकृति बोलते हैं। तो ये सारे तत्व इसमें होते हैं और हम जीवात्मा कौन थे, भगवान के अंश थे। हमने एंजॉय करने की सोची, भगवान ने अपनी एक्सटर्नल पोटेंसी, जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको माया शक्ति कहते हैं, उसमें हमको डाल के रख दिया। अब हम यहाँ आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। तुम्हारी आत्मा जो यहाँ आके फंस गई है, अब ये क्या कर सकती है, पाप कर सकती है। तो अब क्या हो गया, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। क्यों? क्योंकि मुझे एंजॉय करना, जहाँ एंजॉय करने की बात आती है वहां पर हम सबको पीछे छोड़ देते हैं। हम नॉर्मल से एग्जाम्पल देखेंगे कि हमको कहीं पे जाने का पास मिल गया है ना, कहीं हम बहुत सारे फ्रेंड्स मिलके गए, है ना, और मेरा नाम जो है वो इस लिस्ट में आ गया कि मैं जो है आगे वाली सीट्स पे जाके बैठ सकती हूँ और मेरे पास एक स्पेशल पास आ गया है। जब हम क्या करते हैं, कहीं के दोस्त, कहीं के फ्रेंड्स, है ना, इसको छोड़ो, हमारे पास आ गया है, क्या करते हैं, हेलो एक मिनट मैं आ रही हूँ, रुको मैं आ रही हूँ 1 मिनट, हाँ, ऐसे करके हम भाग जाएंगे, भाग के और अपनी जो VIP सीट है उसको लेके हम वहाँ एंजॉय करने खुद बैठ जाए और हम नहीं सोचेंगे दूसरों के बारे में। तो क्या हो गया, बलात्, हमको पता है ये चीज रॉन्ग है ना, बलादेव नियोजित, हम बलपूर्वक नियोजित किए गए कि नहीं एंजॉय, मुझे एंजॉय कर, मेरे पास आ गया, उनके पास नहीं है, मैं क्या इनको लेके इधर उधर दौड़ूंगी, चलो हम अपना एंजॉय करें। तो हमको पता है ये चीज रॉन्ग है, नहीं हम सबके साथ आए हैं, हमको सबके साथ में ही रहना है, ठीक है, पास है तो हम किसी और को दे देते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो कि जिसमें हम सारे अलाउ किए जाए, मैं वैसे पास में जाऊंगी, ऐसा हम सोचते हैं? मैं तो नहीं सोचती, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। तो ये क्या हो गया, बलादेव नियोजित, कि हम बलात् इसमें नियोजित किए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो हम लोगों को ये चीज पता है नहीं करना है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं, और ये कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी करते हैं, अनेक प्रकार के पाप कर्म कर सकते हैं। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते। अब भगवान आगे वाले श्लोक में इसका उत्तर कि हम क्यों ऐसा, मैंने एग्जाम्पल में बता दिया क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरे अंदर अकेले एंजॉय करने की जो भूख थी, उसकी वजह से मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं धोखा भी दे सकती हूँ, मैं किसी के साथ गलत कार्य भी कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे
एंजॉय करना है, भोग करना है, मेरी कामना की पूर्ण, मेरी जो इच्छा है उसको मुझे पूरा करने के लिए कुछ गलत चीज है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, ऐसा मेरे को छूट है, उसके लिए मैं ये पाप कर्म कर सकती, है ना। ये होता है हमारी कामनाओं की वजह से, हमारी इच्छाओं की वजह से। तो आंसर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप विरयेनम इह वैरिणम। तो इसका वर्ड मीनिंग क्या है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा काम विषय वासना, है ना, कि विषयों के प्रति वासना, कि मुझे अब खाली वासना वो वाली काम वाली वासना नहीं, काम मतलब किसी भी चीज को प्राप्त करने, खाने की, कुछ घूमने की, कुछ पहनने की, है ना, इच्छा जिसको बोलते हैं। यहाँ संस्कृत में सारे प्रकार की इच्छाओं को काम शब्द से जो है परिभाषित किया गया है। तो हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी कौन सा श्लोक है बताइए ना। कामेश क्रोधेश 3.36 क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अब 3.37 भगवान आंसर करते हैं। 3.36 37 में आंसर है, 37 अच्छा ओके। हरे कृष्ण। इसका शब्द देखो, शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा काम मतलब विषय वासना, जैसे मैंने अभी बताया सारे प्रकार के विषयों के प्रति जो वासना है उसको काम बोलते हैं। एष यह क्रोध क्रोध, एष यह रजोगुण रजोगुण से, सम उद्भव उत्पन्न, महाआशन सर्वभक्षी, महापापा महान पापी, विधि जानो एनम इसे, यह इस संसार, वैरिणम महान शत्रु। तो किसको बोला है? कामेच, जो जिसकी वजह से हम गलत कार्य करते हैं वो क्या है? हमारी विषय वासनाएं, हमारी भोग करने की इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम के साथ में क्रोध फ्री मिलता है ना। जैसे हमारे अंदर 6 प्रकार के कलमश होते हैं, काम क्रोध योग मोह मद और मत्सर है। ये 6 प्रकार के अनर्थ बोलते हैं, ये सबके पास है, हमारे सबके पास, जिसकी वजह से हम गलत कार्य। और ये किसमें आते हैं? ये रजोगुण में होते हैं, फिर रजोगुण से सीधा हमको तमोगुण में भी गिरा सकते। तो जैसे मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले कि हम सब प्रकृति के अधीन है और प्रकृति 3 गुणों के से हमको बांध के रखो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। हम आ गए ना, हमारी सोल जो है ये प्रकृति के चपेटे में आ गई है। तो इस प्रकृति के पास 3 रस्सियां होती है ना, एक सोने की, एक लोहे की और एक चांदी की। तो जो सोने की होती है वो सतोगुण की रस्सी होती है, चांदी की होती है और लोहे की जो होती है वो तमोगुण की होती है। रस्सी तो रस्सी है, बंधे हुए तो बंधे हुए, तो हम इसीलिए हमको बद्ध जीवात्माएं कहा जाता है। बद्ध मतलब कंडीशन, मतलब हम जो हमारी जो असली जगह है उसको छोड़कर हम यहाँ पे आ गए। तो इसीलिए हमको इन 3 जो गुणों के अंदर बांध के रखना पड़ता है। ये भगवान ने प्रकृति को ऐसा आदेश दिया। तो उसमें जो रजोगुण होता है वो उसके संपर्क में अगर ज्यादा होते हैं, रजोगुण मतलब पैशन, है ना, कि मुझे ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब हमेशा जो है कुछ करना है, कुछ पाना है, उसकी जो लालसाएं रहती है वो रजोगुण के कारण ज्यादा होती है। तो उसी के संपर्क से काम उत्पन्न होता है। और जब काम जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जैसे मुझे कुछ चाहिए, है ना, और मुझे नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा? मुझे क्रोध आ जाएगा। और अगर मिल गया एक बार तो और चाहिए, तो लोभ आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, फिर मोह। फिर मोह मतलब इल्यूजन, कि हमको फिर कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे हमने कोई बॉय लड़का है, उसने किसी लड़की को एक बार देख लिया ना, वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, 2.63 और 64 में, 62 and 60, कि किस तरह से हमारा अधोपतन होता है ना।
क्या था, ध्यायतो विषयान् संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। तो ये वाला सम्मोह माता जी है ना, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति बुद्धिनाशः, हाँ हाँ प्रणश्यति, हाँ हो रहा है हमारे कॉन्टेक्ट ने किसी के साथ में किसी को देखा है ना, विषय मतलब किसी विषय की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। तो कोई लड़का है, उसको किसी लड़की की तरफ देखा, उसके प्रति उसके अट्रैक्शन उत्पन्न हो गया कि अब मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको देखना है ना। तो देखना है, मिलना है, उसके चक्कर में वो हमेशा उसका टाइम टेबल सारा कुछ नोट करके उसके पीछे जाएगा, उसको देखेगा, उससे मिलेगा, फिर मुझे उससे बात करना है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका लोभ बढ़ता जाता है, काम क्रोध लोभ मोह। अब मोह में क्या हो जाएगा, इल्यूजन की मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या गलत है क्या सही है। वो एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ, मैं कैसे बार बार उससे मिलने जा सकता हूँ, वो कैसे मैं उसको बार बार देख सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं देखना। उस समय मैं मोह में पड़ गया कि नहीं बाप मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये मोह, मैं मोह को समझाने के लिए एग्जाम्पल, इल्यूजन कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, बस वो इंद्रिय विषय दिखाई दे रहा है, उसके अलावा क्या गलत है क्या सही है मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। वो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर है उसके। अब मुझे अगर मिल गया वो चीज है ना, मैंने उसको अपने चपेटे में कर लिया, अब वो मेरे को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते। तो इसका मद हो गया, अहंकार, कि अब तो मैंने इसको पा लिया है ना। और बाई चांस उसका अट्रैक्शन किसी और से हो गया, तो क्या हो गया, मत्सर, ईर्ष्या, कि नहीं ये क्या हो गया, जो चीज मुझे चाहिए थी, जो चीज मेरी थी, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वो मुझे छोड़ के कहीं और जा रही है, ईर्ष्या। तो अभी मत्सर्य उत्पन्न हो गया। तो धीरे धीरे देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, काम से। तो काम एक जिद पाई है जिसके अंदर ये सब कुछ है। जैसे मैंने नाम के बारे में बताया ना, नाम है ना, हरि नाम, हरि नाम के अंदर सब कुछ है, नाम रूप गुण लीला ये सब आता है नाम के अंदर। अगर हम सिर्फ किसी का नाम लें, सपोज मैंने नाम लिया हाँ कंचन माता जी, तो जैसे मैंने कंचन माता जी नाम लिया उनका चेहरा सामने आएगा है ना। अब धीरे धीरे उनका रूप, मतलब नाम के बाद रूप, रूप के बाद गुण, वाओ कितने अच्छे से बोलती है, कितना मीठा बात करती है, मतलब वो बोलती है तो ऐसा लगता है कि मोती टपक रहे हैं ना। तो मैंने सिर्फ नाम बोला कि नाम बोलते ही मेरी आंखों के सामने उसका पिक्चर आ गया, पिक्चर आते ही मुझे उनके गुण दिखाई देने लगे। अब उसके बाद मैंने उनको चलते हुए, खाते हुए, पहनते हुए, उठते हुए देखा है, तो मेरे सामने वो किस तरह से लीला, लीला का मतलब कार्य कैसे कर रही है, वो पिक्चर कैसे चल रहा है मेरे सामने, तो उनका पिक्चर मेरे सामने चलने लग जाएगा। जो एक्टिविटीज मैंने उनको करते हुए देखा है वो एक्टिविटीज मेरी आंखों के सामने चलने लग जाएगी। तो नाम एक जिप पाई। तो इसके लिए मैं वापस उस विषय पर जाऊंगी। मैं क्यों बता रही हूँ, मैं जिप फाइल की बात कर रही हूँ। जैसे हम एक जिप फाइल का नाम रखते हैं अकाउंट्स, तो उसमें सारे ऑफिस के सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। वैसे मैंने नाम बोला, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसको कौन नहीं समझना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर है ही नहीं, है ना। इंसान के नाम और उसके नाम ही में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान में तो नहीं है ये सब। तो भगवान का नाम बोलते ही उनके रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं हमको प्रकाशित होंगी समय के साथ। हम जितनी इंटेंसिटी से भगवान का नाम लेते जाएंगे हमारे सामने ये सब प्रकट होगा, है ना। क्यों प्रकट होगा, क्योंकि ये नाम एक जित पाई है। अब यहाँ पे आते हैं कि काम एक जित पाई है। काम मतलब विषय वासना। अगर हमारे अंदर विषय वासनाएं है, हम वो करना चाहते हैं, तो आप मान के चलिए आपको क्रोध भी आएगा, आपको लोभ भी होगा, आप मद भी करेंगे, आप ईर्ष्या भी करेंगे, और फिर आपका अधोपतन भी होगा। और आप ये मत सोचिए कि आप भले कितना भी भक्ति कर रहे हो, कितना भी कुछ अपने आप को आप अच्छा समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं तो नीलम माता जी बन गई, मेरे को तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको उतना ज्ञान दे पा रही हूँ, कुछ नहीं। जब तक मैंने इसके ऊपर कार्य
जब तक मैंने अपनी काम वासनाओं को नहीं छोड़ा तब तक मेरे साथ ये अनर्थ रहे, और ये अनर्थ रहेंगे। हम जब तक ये अनर्थों के साथ में रहेंगे, इनकी निवृत्ति नहीं होगी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इस भक्ति के मार्ग में 9 स्टेप्स ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ। सबसे पहले हमें भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों में, है ना, गुरु में, शिक्षा गुरु में, दीक्षा गुरु में, भगवान में, महाप्रभु में, सब में हमारी श्रद्धा हो गई थी, इसीलिए हम इस मिशन को ज्वाइन किया। श्रद्धा होने के बाद मैंने वो भजन क्रिया स्टार्ट करी। देखे तो सर ये लोग क्या क्या करते हैं, मेरे को इसको ज्वाइन करना। अच्छा ये लोग भोग लगा के खाते हैं, मैं भी भोग लगा के। अच्छा ये लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, ओके मैं भी अनियन गार्लिक। अरे ये लोग तो सिर्फ भोग लगा के ही खाते हैं और कहीं नहीं खाते, सिर्फ प्रसाद खाते हैं। अच्छा मैं भी अब सिर्फ प्रसाद ही। तो हम लोग क्या करने लगे, भजन क्रिया। अच्छा ये लोग माता जी का हर रोज शाम को क्लास सुनते हैं, तो डेली भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता को हाथ लगाते हैं, डेली ये लोग कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा मंगला आरती करते हैं। अच्छा किसी त्योहार व्यवहार में ये लोग मंदिर भी चले जाते हैं, वहाँ भगवान का दर्शन भी करते हैं। हम लोग उनको कॉपी करने लग जाते हैं। तो कॉपी करते करते हमको भजन क्रिया समझ में आने लग जाती है कि अच्छा इसको भजन क्रिया हमको पता नहीं रहता है, पर हम लोग उनके पीछे पीछे ऐसा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमको अच्छे लगता है ना, क्योंकि हमको ये चीज पाना है जो उनके पास है ना। उनके चेहरे कुछ हमारे माता जी के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल है। अब हमारी माता जी को नए भक्त जो देखेंगे अब हैरान हो जाएंगे कि उनके मतलब ऑरा में ऐसा ब्लिस है कि कोई भी उनको एक बार देखता है ना, उनको देखना ही रह जाता। वैसा क्या है, मैं उससे अट्रैक्ट हुई थी, वो क्या था उनके अंदर ऐसा। तो इस तरह से मेरे को वो चाहिए, मैं ये बोल के, मेरे को ये नहीं पता था कि भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होते हैं, महाप्रभु क्या होते हैं, महास्पॉन क्या होता है, मायापुर क्या होता है, मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को ये पता था कि इसके अंदर कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा, तो बस मैं उसके पीछे इस मार्ग में चलती। तो इसको बोलते हैं भजन क्रिया। मेरे को पता नहीं था इसको भजन क्रिया बोलते हैं, मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। तो जैसे जैसे हम ये भजन क्रिया करेंगे तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम प्रसाद खाएंगे, हरिनाम करेंगे, तो हरिनाम और प्रसाद ये दो औषधियां हैं जो हमारी जिह्वा रूपी अंग से हमारे शरीर को पोषित करती है। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्रसाद जाता है और हमारी जिह्वा हरिनाम करती है तो सारे काम में इच्छाएं भाग जाती है, जिसकी यहाँ बात हुई है, जिसकी वजह से हमको क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये तो कहाँ पे आ गए हम लोग, वापस खसक के इस पॉइंट पे आ गए कि हाँ ये जो काम है इसको कैसे दूर किया जाए, कि जब हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करेंगे तो इस काम से हम निवृत्त हो सकते हैं। और फिर हम काम से निवृत्त होंगे तो हमारी सारी जो अशुद्धियां हैं, अनर्थ है, वो भी चले जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये बात के 4 स्टेप होते हैं। इसमें हम लोग आसानी से चले जा सकते हैं। अनर्थों के निवृत्त हो जाने के बाद हम भगवान से प्रेम करने वाले स्टेप में, भाव भक्ति वाले स्टेप में आराम से जा सकते हैं, बशर्ते हमको यहाँ तक पहुँचना नहीं। और ये वाला जो स्तर है बहुत कठिन स्तर होता है, और हम सब भी अभी बोले तो इसी अनर्थ निवृत्त पर ही बैठे हुए, हम आगे जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं हो रहे। तो जब हमारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमको आशा रखती है एक दिन आएगा मेरे सारे अनर्थ खत्म होंगे और मैं भी भगवान के नाम में रुचि दिखाऊंगी, मुझे भगवान से, भगवान के भक्तों में आसक्ति होना शुरू हो जाए। और जब मुझे उनमें, उनके नाम में, उनके भक्तों में आसक्ति होगी तो हम ऑटोमेटिकली भगवान से, भगवान के भक्तों से प्रेम करना शुरू करेंगे। फिर हमें किसी से कोई ईर्षा नहीं। तो यहाँ पर मैंने कारण बताया और उस कारण से कैसे आप बच सकते हैं मैंने वो भी बताया। तो अब मैं इसका तात्पर्य अभी नहीं करूंगी, मैं अगले श्लोक में जाऊंगी 38 में, है ना। 38 में बता रहे किस तरह से हमारी चेतना, अच्छा मुझे चेतना के बारे में बताना था वो मैंने नहीं बताया। बस यही है, जिस समय हमारे अनर्थों से निवृत्ति हो जाती है तो हमारे अंदर जो होती है 24 तत्व, एक तत्व चेतना भी होता है, और चेतना आत्मा का गुण होता है ना। जैसे मैं बोलूँ
कि ये कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है ना। जैसे मैं अभी जिंदा, तो मेरे को कोई मारेगा या मुझे कुछ बोलेगा तो मुझे हर्ट होगा, मैं रोऊंगी, मुझे दुख होगा, या मेरे बारे में कोई अच्छा अच्छा बोलेगा तो मैं बहुत खुश होंगी, है ना। मेरे अंदर इमोशंस है, ये क्या है, ये मेरी चेतना है ना, ये मेरी कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। ये जिंदा होने का गुण, कॉन्शियसनेस का गुण किसकी वजह से आया, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है। तो आत्मा का गुण चेतना। और अगर मैं मर गई, मेरी लाश यहाँ पे पड़ी हुई है और मेरे को कोई मारे, वो दांत से ऐसे लताड़ के चले जाए, या मेरे बारे में कुछ बुरा भला भी बोलता रहे कि अरे तो बहुत बदतमीज थी, ऐसी थी वैसी थी, मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा? मैं रोऊंगी क्या, मैं हंसूंगी क्या? कुछ नहीं करूंगी, है ना। क्यों? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। ये तो मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, मेरी जो आत्मा है वो तो यहाँ से निकल चुकी है। तो अब मेरे अंदर कोई कॉन्शियसनेस है ही नहीं। और हम लोग कौन है? हम जीवात्माएं हैं, हमें शरीर के अंदर है। तो आत्मा का गुण कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है। तो जब हम ये सब करते हैं ना, सत्संगा, साधु संग, भजन क्रिया, तो हमारी कॉन्शियसनेस उन्नत होती है, ऊपर बढ़ती। तभी तो हम सबसे प्रेम करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर से ईर्ष्या द्वेष चले जाते हैं। तो हम सबसे प्रेम करना सीख गए, तो हमारी चेतना क्या होगी? उच्चतर स्तर की होगी। और ये सिर्फ किसमें हो सकता है? मनुष्य में। औरों में भी चेतना होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, लेकिन उनकी चेतना थोड़ी कम स्तर की होती है, हमारी चेतना उन्नत स्तर की होती है। तो ये जो अगला श्लोक है 38, ये चेतना के ऊपर है कि हमारी जो चेतना है उसको, उसके बारे में सुन लो सब में। मतलब अर्जुन, भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि एक तो तुम काम की वजह से ऐसा करते हो, पूछ रहे हो ना कि मैं भला देगा पाप आपने क्यों नियोजित किया जा रहा हूँ। एक कारण तो तुम्हारा कामेच्छा है जो तुमको भला ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है तुम्हारी चेतना जो कि आवृत हो चुकी है, ढकी हुई है, इसको तुमको साफ करना होगा। तुम जब इस चेतना को साफ करोगे ना, तब तुमको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा और फिर तुम गलत कार्य नहीं करोगे। तो इस चेतना के बारे में भगवान बताना चाहते हैं। तो कैसे बता रहे भगवान? आइए देखते हैं 38। धूमेन आवृत बाह्यं यथा आदर्शमलेन च यथोत्पेनावृतो गर्भस् तथा तेनेनमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। जो काम था, जो कुछ विषय वासना भोगने की इच्छा है, जिसकी जितनी ज्यादा गाढ़ी कामनाएं होती है, वो उतना उसका कॉन्शियसनेस ढका हुआ होता है ना। और जितना ऊपर उठेंगे उसका कॉन्शियसनेस उतना साफ होता है, उसको जल्दी से साफ किया जा सकता। तो ये 3 प्रकार की उपमाएं देके भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से, तो हम नीचे से स्टार्ट करें, भ्रूण गर्भाशय से, ये 3rd लेवल की चेतना। कि मेरी जो चेतना थी, मेरी तो आत्मा थी, मैं सच्चिदानंद थी, मेरे अंदर बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस था, चेतना थी, लेकिन मैंने अपनी चेतना को यहाँ आकर तमोगुण से ढक दिया। जो तमोगुण होता है वो कैसा होता है? जैसे गर्भाशय भ्रूण से, फीटस भ्रूण वो गर्भाशय के अंदर घुसा हुआ होता है। गर्भाशय एक मोटा मांस का लोथड़ा होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा भ्रूण फीटस रहता है। लोग सब जानते हैं। तो ये भ्रूण उसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है, उसको प्रोटेक्शन के लिए इतना मोटा आवरण दिया जाता है ना। वहां पर वो भ्रूण हिल भी नहीं सकता है ना। वो अपने आप को हिलाना भी चाहे तो भी नहीं हिल सकता है। इतने छोटे से एरिया में अपने आप को वहीं पर रखता है। बस वो जब बड़ा होता है, जो थैली होती है वो थोड़ी सी खसकती है, बड़ी होती है, बाहर आती है। 9 मंथ्स तक उतना ही वो खसक पाता है जितना वो थैली बड़ी हो पाती है, बस। उसके अलावा उसका कुछ नहीं हो सकता, वो वहीं रहता है। तो
तो ऐसे ही जो तमोगुणी चेतना होती है वो ऐसी होती है जो मतलब एकदम प्रगाढ़ है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, अपने भोग के साथ कि मुझे केवल भोग और भोग करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं देखना है। तो ऐसी चेतना जो होती है तमोगुणी चेतना ऐसे आवृत होती है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी प्रकार का आवरण कौन सा होता है? दर्पण धूल से, है ना। तो हमारा पास कोई आईना है, बंद घर है, बहुत दिन से हम सफाई नहीं किए हैं, तो उस घर के आईने में कैसे धूल जो है धीरे धीरे आकर लगती जाती है। हम सफाई नहीं करें किसी घर की, मतलब हम बहुत दिनों के बाद बाहर गए हैं और हम घर पे आते हैं, कोई खिड़की खुली रह जाती है तो हम देखते हैं कि पूरा दर्पण जो है धूल से आवृत हो जाता है, ढक जाता है ना। उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो हम ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत देख पाते हैं, हल्का सा हमको दिखाई देता है। तो ये वाली चेतना रजोगुणी चेतना कि हाँ, हम अगर उसको सफाई करें, थोड़ा सा साफ कर लें तो हम अपने आप को आराम से देख पाएंगे। तो ये चेतना रजोगुणी चेतना, मतलब जैसे दर्पण धूल से। तीसरे प्रकार की चेतना कैसी होती है? अग्नि धुएं से, है ना। जैसे हम आग जलाने वाले होते हैं, ऐसे लकड़ी जलाते, कोयला जलाते थे ना पहले, जैसे लोग गैस वाला आग नहीं बोलते, जैसे हम लोग कोयला को जलाते हैं तो पहले ही कोयला को जलाते समय उसमें से पहले धुआं आता है ना, एकदम से अग्नि नहीं जलती, पहले धुआं आता है। फिर हम थोड़ा उसको हवा करते हैं, थोड़ा खुला में करते हैं, है ना, थोड़ा उसको और जो है फूकनी से उसको हवा दी जाती है। आप लोग देखे कि नहीं? मैं तो देखी वैसा। तो उसको फूकनी से जैसे और हवा देते हैं तो धीरे धीरे वो धुआं साइड होता जाता है और फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ये होती है मनुष्यों की चेतना, है ना। ये मनुष्यों की चेतना मतलब सत्वगुणी मनुष्य कहा जाए तो ऐसी चेतना। तो ऐसे मनुष्य को थोड़ा सा हवा देने से वो समझ जाते हैं, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारा टाइम खाली भोग पे लगा रहा हूँ, नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं मनुष्य क्यों बना हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सिर्फ यही करने आहार निद्रा भय मैथुन? नहीं, मेरा कुछ और कर्तव्य है, मेरा कुछ और लक्ष्य है ना। और किसी ने आकर फूकने से थोड़ी हवा दी, है ना, कोई गुरु मिल गए, कोई शास्त्र मिल गए, कोई साधु मिल गए, उन्होंने थोड़ी सी हवा दी और हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। कौन सी? वो चेतना की, अरे मैं तो भगवान का अंश हूँ, है ना, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, मुझे तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपना जीवन बिताना चाहिए, मैं किस तरह से अपना जीवन बिता रहा हूँ। तो थोड़ी सी हवा दी नहीं कि आप समझ जाते। तो ऐसी चेतना कैसी होती है? अग्नि धुएं से, है ना। मैं इसके पर्पण को पढ़ने जाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने जो अपने गुरु से सीखा है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बस आप ऐसे ही समझो कि तीन तरह की चेतना का स्तर से हम जो है, हमारी जो आत्मा है वो ढकी हुई रहे और हमको इसको साफ करना है। तो हमारा ये हम लोग खुद नहीं कर सकते कि धोखनी से हवा कोई और देता है, जब धुआं उठ रही होती है अग्नि से कोई और हवा देता है। तो बस हमको अपनी लाइफ में ऐसे ही किसी गुरु को आकृष्ट करना है ना, या उनसे आकर्षित होना है, या उनके पास जाना है, या वो कभी हमारे पास चल के आए तो बस हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे अभी अग्नि के जो है निकलने का समय आ गया है, फिर हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह से अग्नि जो है प्रकट हो जाएगी, हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे जो है साफ होती जाएगी और हमको उस अग्नि की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा कि हमको अपनी काम इच्छाओं से दूर होना होगा। तभी जो है हम इस गुणों से ऊपर उठ पाएंगे और हम धीरे धीरे भगवान से, भगवान के भक्तों से आसक्ति, रुचि, भाव और प्रेम को डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारा मिशन है। प्रभु क्या देते? प्रेम, कृष्ण प्रेम देने वाले। और कृष्ण प्रेम इतना सस्ता थोड़ी नहीं, ऐसे ही मिल जाए। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपनी चेतना को पहले शुद्ध करना। हम जो इस शरीर में बद्ध हो चुके हैं, इससे हमको धीरे धीरे बाहर आना, और उसके लिए हमको गुरु, साधु और शास्त्र चाहिए। जैसे हमारी माता जी बोलती है कि हमको, हम वैष्णव है, हमारा भी बंधन हो सकता है। इसके लिए जैसे हम चेन की तरह, हमको जैसे चेन में आगे बढ़ते हैं ना कोई, वैसे हमको आगे हमारे गुरु होने चाहिए, बीच में हम
और पीछे हमारे वैष्णव मित्र है ना। ऐसा हमको संग, भगवत संग रखना बहुत जरूरी है ना। हम सोचेंगे हम अकेले अपने घर में थोड़ा सा भगवान का आरती पूजा करेंगे, भोग धराएंगे, खुद भोग खाएंगे और फिर उसके बाद हम हरिनाम कर लेंगे, थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ लेंगे, हमारा हो गया। नहीं, हमको संग की बहुत आवश्यकता है ना। ये संग हमारे लिए वो चेन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। हम अकेले फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। जैसे भरत महाराज की स्टोरी, भरत महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे है ना। फिर उन्होंने जो है हिरण में आसक्ति करी, हिरण से आसक्त हो गए। उसके बाद वहां पे हिरण का ध्यान में उनकी मृत्यु हो गई। अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ, लेकिन उनकी चेतना बनी हुई थी, नहीं मैं तो भक्त था। फिर वहां पर उन्होंने सूखे पत्ते खा के अपना जीवन जैसे तैसे बिताया और मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर वापस वो जड़ भरत के रूप में तीसरा जन्म उनको मिला और फिर उस तीसरे जन्म में उन्होंने जो है इतना सारा भगवत ज्ञान राजा रघुवंश को दिया। कब क्यों दे पाए? क्योंकि वो अपनी चेतना को एज इट इज रख पाए इन 3 जन्मों के बावजूद, है ना। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्यों उनका ऐसा अधोपतन हुआ? हालांकि वो इतने अच्छे भक्त थे, क्योंकि उनके पास संग नहीं। संग होने से हम अगर गिर भी जाए, जैसे अगर माता जी हमको बताती है कि वहां पर उनका कोई संग होता तो उनको वो बताता कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने अच्छे भक्त हो, इतनी अच्छी भक्ति की हो, तुम कहाँ इस हिरण में आसक्त हो रहे हो, तो अपनी आसक्ति को वहां से हटाओ, फिर से भक्ति करो। तो हो सकता है उसका उद्धार हो सकता था एक ही जन्म। लेकिन किसकी कमी थी? भक्तों की, भक्त संग की। तो हमारे को पीछे से भक्त जो है पुश करते रहने चाहिए और आगे से हमारे गुरु, हमारे मेंटर हमको खींचते हुए आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो इसके ऐसे हम क्या कर पाएंगे? हम उस चेन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कभी हम गलत किए भी, कभी हमारे अंदर कामेच्छा उत्पन्न हो भी गई, तो हमारे पीछे के भक्त हमको धक्का देंगे, आगे हमारे गुरुजन हमको शिक्षा देंगे। तो इस तरह से हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता। बहुत सुंदर रास्ता है ये भक्ति का। हमको सिर्फ इस पर भगवत भक्तों के संग से आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे हम ये जो गीता है ना, ये समझिए एक सिद्धांतों की किताब है कि ये थ्योरी है ना। प्रैक्टिकल करना हम कौन सिखाएंगे? हमारे चारों तरफ के भक्त, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे वैष्णव हमको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि नहीं आप यहाँ गलत हो। आपने पढ़ा था ना, ऐसा ऐसा गीता में लिखा हुआ, यहाँ कभी हम भूल जाए तो किसी शास्त्र में एक लाइन मिल जाएगी, या कभी हमारी माता जी जो क्लास करती है उसमें हमें कोई शब्द मिल जाएगा, कोई लाइन ऐसी मिल जाएगी, तो हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको इन सारी चीजों का ध्यान पड़ेगा। तो ये होती है भक्ति और ये होता है भक्ति का मार्ग। और इस भक्ति के मार्ग में हमको सिद्धांतों को पढ़ने के साथ साथ में कैसे अपने जीवन में उसका आचरण करना चाहिए, अगर वो भी सीखते जाए तो गीता बहुत इंटरेस्टिंग लगने लग जाए। तो एक बार 39 देख लेते है ना। मेरा मन था कि मैं ये चैप्टर खत्म करूं, ठीक है मैं देखती हूँ खत्म कर पाते हैं कि नहीं। मेरे को जो समझाना था आज मेरा हो गया। मैं 39 देखती हूँ क्या लिखते हैं। एक बार आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णाम नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता है। हाँ, तो मेरा ये लाइन हो चुका। मैं जो एक्सप्लेन करी वो यही एक्सप्लेन करी कि हमारी चेतना जो होती है उसको ढक के रखता है ये काम, और ये ढक के रखने के कारण हम कभी तुष्ट नहीं होते। हमको किसी में भी पूरा आनंद नहीं आता है ना। हम आज ये खा के देख ली, मजा नहीं आया, इसको थोड़ा दूसरे बेटर तरीके से बना के देखते हैं। अरे नहीं उनके घर में अच्छा बनता था, मैं उनसे थोड़ा रेसिपी पूछ लेती हूँ। तो क्या करते हैं, एक ही चीज हम बार बार अलग अलग तरीके से खाना चाहते हैं। मैं खाने का एग्जाम्पल दे रही। तो ऐसे हम अपनी लाइफ को, अरे अब बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा किट्टी वगैरह कर लेना चाहिए, है ना। अरे किट्टी भी कर ली, बहुत बोर हो गए, थोड़ा सा आप देखते हैं थोड़ा सा नया सत्संग निकला है, उसमें किट्टी भी होता है और सत्संग भी होता है, ये थोड़ा ज्वाइन करके देखते हैं, मजा आए। अरे नहीं वहां भी अच्छा नहीं लगता है, सब चिड़चिड़ करते हैं, सबका बहुत अलग अलग माथा खराब होता है। फिर नहीं कुछ ऐसा करते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग हो। क्या करते रहते हैं हम लोग? अलग अलग इच्छाओं के कारण अपनी आत्मा को अपने तुष्टि देने के लिए,
क्योंकि हमारा वो जो काम है ना पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम जो है हमारी जो आत्मा है, हमारी चेतना है उस काम से ढकी हुई है, तो हमको ये करना है वो करना है, ये हमारा चलता ही रहता है। आगे देखते हैं 40 में क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि। ओ ये तो दूसरा विषय आ गया, तो मैं इसको बाद में लूंगी नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं इसका खाली अनुवाद कर देती हूँ। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनः। तो मैं ये शॉर्ट में आपको बताई थी, फिर से बता दे रही हूँ। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। अब ये जो है ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा मतलब और गहरा विषय है कि ये जो काम है ये रहता किधर है, इसका निवास स्थान क्या है। इसका निवास स्थान है हमारी इंद्रियां, जो मैंने बताया ना आपको, भगवान ने ये 24 तत्वों का पिंजड़ा जो दिया है, उसमें हमारे पास काम इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया है, और मन, बुद्धि और अहंकार ये हमारा सूक्ष्म जो है वस्त्र है ना, शटल बॉडी है। तो ये सब इन जगहों पर हमारा काम रहता है। काम यही पर, जैसे मुझे कुछ, मैंने आम का पेड़ देखा है ना अपनी कॉलोनी में, आम लटक रहे उसमें, और अगर मैं उसको तोड़ने चले जाऊंगी तो सब क्या बोलेंगे, सब देखेंगे अरे क्या एकदम तुम्हें अच्छे घर की औरत होगी, ऐसे चोरी कर रही है, आम तोड़ रही है। तो मैंने आम तोड़ना है, लेकिन मैंने देख लिया उसको है ना, मेरे अंदर उसको खाने की इच्छा हो गई। मेरे पास घर में आम है, चाहे तो मैं आम को खरीद के काट के खा सकती हूँ, ये मेरा काम है ना, मेरी इच्छा है, मुझे तोड़ के खाना, मुझे चोरी करनी, ये मेरी इच्छा है। मैं क्या करूंगी, सुबह सवेरे उठूंगी 4 बजे, कोई नहीं है ना, अब मैं अपनी कॉलोनी में जा सकती, कोई नहीं दिखेगा, और फिर मैं कुछ डंडा लेके जाऊंगी नीचे, उसको नीचे करूंगी, उस आम को तोड़ूंगी, और उसको करने के लिए मैं पूरी रात सोचूं है ना। तो यानी वो स्थान कहाँ था, मेरे कहाँ था, मेरा मन, मेरे मन में ये बात आई कि मुझे वो आम को तोड़ के खाना। अब उसके लिए मैं अगर ऐसे खुलने में जाऊंगी तो सब देखेंगे मेरे को, सब पकड़ लेंगे, सब उल्टा सीधा बोलेंगे मेरे लिए। ये भी मेरे किसने सोचा, मेरे मन ने सोचा। आइडियाज कौन दे रहा, मेरा बुद्धि दे रही, ऐसा मत करो, अभी मत जाओ, सुबह सवेरे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा है ना। तो मन, बुद्धि, हाँ। और उसके बाद मेरे हाथ पाँव, मैं लिफ्ट प्रेस करूंगी, नीचे जाऊंगी, डंडा लूंगी, फिर उससे उस टहनी को नीचे करूंगी। तो सब कुछ एक मन में इच्छा उत्पन्न हुई, बुद्धि ने उसको इशारा दिया, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो, उसका इशारा मानी, और उसके बाद इंद्रियों ने काम करना शुरू किया। तो इस काम के निवास स्थान कहाँ कहाँ हो गए, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। मुझे पता है ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, हम बिल्डिंग में रह करके इस तरह से सबके सामने ऐसे कैसे आम तोड़ के खा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। मेरे को पता है गलत है, लेकिन मुझे करना है, भला मुझे करना है इसको। तो इसके निवास स्थान कौन थे, मेरा मन, मेरा बुद्धि और मेरी इंद्रिय। आप इसको सस्पेंस में रखते हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं है ना, इसके ऊपर हम कितना स्टडी कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा। आपकी क्लास श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।